क्या आप कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हैं जो लगता हो कि बस स्टील का ही बना है? कोई ऐसा जिसने अकल्पनीय दर्द का सामना किया हो और फिर भी डटा रहा हो? वो इंसान डेविड गोगिंस है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो कुदरत की एक ताकत है। बहुत लोग उन्हें सबसे मजबूत इंसान कहते हैं और सही वजह से कहते हैं। वो एक रिटायर्ड नेवी सील हैं, एक अल्ट्रा मैराथन रनर हैं और पुलअप्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। पर उनकी यहाँ तक पहुँचने की जर्नी आसान नहीं थी। असल में वो इतनी अंधेरी और मुश्किलों से भरी थी जितनी हम में से ज्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते। उनकी लाइफ स्टोरी हम सबके लिए एक पावरफुल लेसन है। डेविड की उपलब्धियां सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल रेस दौड़ी है, अक्सर टूटी हुई हड्डियों और गंभीर चोटों के साथ। उन्होंने एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 17 घंटे में 4000 से ज्यादा पुलअप्स किए थे। ये सिर्फ फिजिकल करतब नहीं है, ये एक ऐसे दिमाग का सबूत है जो हार मानने से मना करता है। उन्होंने एक सुपर एथलीट के तौर पर शुरुआत नहीं की थी। वो एक समय एक मोटे यंग मैन थे जिन्हें अपने फ्यूचर से बहुत कम उम्मीद थी। एक कमजोरी की जगह से ताकत के प्रतीक में उनका ट्रांसफॉर्मेशन ही उनकी कहानी को इतना अविश्वसनीय रूप से इंस्पायरिंग और रिलेटेबल बनाता है। उनकी किताब कांट हर्ट मी सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक आईना है। वो आपको अपनी लाइफ, अपने बहाने और अपने डर को देखने पर मजबूर करती है। डेविड अपनी लाइफ स्टोरी को क्रूर ईमानदारी के साथ शेयर करते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। वो अपने दर्द भरे बचपन, जिस नस्लवाद का उन्होंने सामना किया, और अपनी कई असफलताओं के बारे में बात करते हैं जो उन्हें रास्ते में मिली। पर हर कहानी के साथ वो हमें एक पावरफुल टूल देते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने दर्द को फ्यूल में, अपनी कमजोरी को ताकत में और अपने डर को हिम्मत में बदला। ये किताब अपने खुद के दिमाग के मास्टर बनने के लिए एक गाइड है। डेविड गोगिंस का कोर मैसेज सिंपल पर गहरा है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। हम सबके अंदर ताकत और क्षमता का एक छिपा हुआ भंडार है, पर उसे ढूंढने के लिए हमें परेशानी का सामना करने को तैयार रहना होगा। हमें खुद से, अपनी आत्मशंका से और अपनी सीमाओं से लड़ने को तैयार रहना होगा। डेविड की लाइफ इस विचार का एक सबूत है। वो हमें सिखाते हैं कि हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। हमें अपनी कहानी फिर से लिखने की पावर है, एक एक मुश्किल कदम के साथ। ये सब एक सिंगल डिसीजन से शुरू होता है कि अब विक्टिम नहीं बनना है। डेविड गोगिंस की कहानी गहरे अंधेरे से शुरू होती है। एक बच्चे के रूप में उन्होंने भयानक दुर्व्यवहार और नस्लवाद का सामना किया। उनकी जिंदगी डर और असुरक्षा से भरी थी। इन शुरुआती अनुभवों ने उन पर गहरे निशान छोड़े। उन्हें हकलाने की समस्या हो गई और स्कूल में उन्हें दिक्कत हुई। बहुत से लोग उनकी सिचुएशन में हार मान लेते। वो मान लेते कि उनकी जिंदगी असफलता के लिए ही बनी है। पर डेविड की कहानी हमें एक अहम सबक सिखाती है। आपकी शुरुआत आपकी मंजिल तय नहीं करती। जिन चुनौतियों का आप सामना करते हैं वो या तो आपको तोड़ सकती है या फिर आपकी ताकत की नींव बन सकती है। ये एक चुनाव है जो आपको करना है। एक यंग मैन के तौर पर डेविड भटके हुए थे। वो कम सैलरी वाली जॉब कर रहे थे, बहुत मोटे थे और जिंदगी में कोई सही दिशा नहीं थी। उन्होंने नेवी सील्स के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री देखी और उनके अंदर कुछ बदल गया। उन्होंने फैसला किया कि वो उनमें से एक बनना चाहते हैं, दुनिया के सबसे मजबूत सैनिक। सबने उनसे कहा कि ये नामुमकिन है। उनका वजन लगभग 300 पाउंड था और उन्हें क्वालिफाई करने के लिए भी कुछ ही महीनों में 100 पाउंड से ज़्यादा वजन कम करना था। ये उनकी पहली बड़ी चुनौती थी। उन्हें अपनी बुरी आदतों, अपनी आलस और आराम के प्रति अपने प्यार का सामना करना था। ये हर एक दिन खुद के खिलाफ एक क्रूर लड़ाई थी। डेविड ने जो सबसे पावरफुल टूल बताया है उनमें से एक है अकाउंटेबिलिटी मिरर। वो एक आईने के सामने खड़े होते थे और खुद से पूरी ईमानदारी बरतते थे। वो झूठ नहीं बोलते थे या बहाने नहीं बनाते थे। वो अपने गोल्स स्टिकी नोट्स पर लिखते थे और उन्हें आईने पर लगाते थे। वो खुद से वो कड़वी सच्चाई कहते थे कि वो कौन थे और क्या बनना चाहते थे। पूरी ईमानदारी का ये काम बदलाव की पहली सीढ़ी थी। आप किसी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकते,
अगर आप ये मानने को तैयार नहीं हैं कि वो प्रॉब्लम मौजूद है। आईने ने उन्हें सच्चाई दिखाई और उसने उन्हें उस सच्चाई को बदलने के लिए जवाबदेह ठहराया। नेवी सील ट्रेनिंग में हेल वीक का सामना करना एक और टर्निंग पॉइंट था। हेल वीक लोगों को तोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 5.5 दिनों तक लगातार फिजिकल एक्टिविटी, अत्यधिक ठंड और लगभग ना के बराबर नींद शामिल होती है। डेविड हेल वीक में 2 बार फेल हुए, इसलिए नहीं कि वो मजबूत नहीं थे, बल्कि चोटों और बीमारी की वजह से। ज़्यादातर लोग हार मान लेते, पर डेविड तीसरी बार वापस आए, पहले से कहीं ज़्यादा दृढ़। उन्होंने अपने दिमाग को सख्त करना सीखा। जैसे आपके हाथ कड़ी मेहनत से सख्त हो जाते हैं, वैसे ही आपका दिमाग चुनौतियों का सामना करने से मजबूत हो सकता है। उन्होंने परेशानी में भी आराम ढूंढना सीखा। डेविड गोगिंस इतने दर्द से कैसे निकले? उन्होंने मेंटल टूल्स डेवलप किए। उनके सबसे फेमस आइडियाज में से एक है कुकी जार। आपका कुकी जार एक मेंटल बॉक्स है जहां आप अपनी पिछली सभी उपलब्धियों और जीतों को स्टोर करते हैं। जब आप किसी मुश्किल पल का सामना कर रहे होते हैं और हार मानने का मन करता है, तो आप अपने कुकी जार में हाथ डालते हैं। आप खुद को उस समय की याद दिलाते हैं जब आपने एक बड़ी चुनौती को पार किया था। हो सकता है आपने कोई मुश्किल एग्जाम पास किया हो, या अपना पहला किलोमीटर दौड़ा हो, या अपने लिए खड़े हुए हो। इन पिछली सफलताओं को याद करने से आपको आगे बढ़ते रहने की ताकत मिलती है। यह आपको याद दिलाता है कि आप पहले भी मजबूत रहे हैं और आप फिर से मजबूत बन सकते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है 40% रूल। गोगिंस का मानना है कि जब आपका दिमाग आपको बता रहा होता है कि आप पूरी तरह से थक चुके हैं, कि आपके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो आप असल में अपनी असली क्षमता के केवल 40% पर होते हैं। यह आपका दिमाग है जो हार मान रहा है, आपका शरीर नहीं। आपका दिमाग आपको दर्द और परेशानी से बचाने के लिए बना है, इसलिए यह रुकने के संकेत भेजता है। कुंजी उस शुरुआती संकेत को पार करना है। जब आपको लगे कि आप एक और कदम नहीं चल सकते, तो एक और चलें। जब आपको लगे कि आप एक और मिनट पढ़ाई नहीं कर सकते, तो एक और मिनट पढ़ें। इस तरह आप धीरे धीरे अपनी सीमाओं का विस्तार करते हैं और पता लगाते हैं कि आप असल में किस चीज से बने हैं। डेविड हमें एम्ब्रेस द सक भी सिखाते हैं। इसका मतलब है कि यह स्वीकार करना कि जिंदगी अक्सर मुश्किल और असहज होती है। मुश्किल परिस्थितियों से भागने के बजाय हमें उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। उन्होंने वे चीजें करना चुनी जिनसे उन्हें नफरत थी, जैसे दौड़ना, अपनी मेंटल टफनेस बनाने के लिए। जब आप स्वेच्छा से खुद को असहज परिस्थितियों में डालते हैं, तो आप एक मेंटल कवच बनाते हैं। फिर जब जिंदगी आप पर अनपेक्षित चुनौतियां फेंकती है, तो आप पहले से ही तैयार होते हैं। आपको अब दर्द से डर नहीं लगता, क्योंकि आपने उससे दोस्ती कर ली है। आपने उसमें पनपना सीख लिया है। यह एक सुपर पावर है। आखिर में डेविड आफ्टर एक्शन रिपोर्ट के महत्व पर जोर देते हैं। हर बड़े प्रयास के बाद, चाहे आप सफल हों या असफल, आपको यह विश्लेषण करने की जरूरत है कि क्या हुआ, आपने क्या सही किया, आपने क्या गलत किया। अगली बार के लिए आप कैसे सुधार कर सकते हैं। यह गलतियों पर खुद को कोसने के बारे में नहीं है, यह उनसे क्रूर ईमानदारी के साथ सीखने के बारे में है। समीक्षा की इस प्रक्रिया के बिना आप वही गलतियां बार बार दोहराने की संभावना रखते हैं। सच्ची ग्रोथ अपने जीवन का एक अच्छा विद्यार्थी बनने से आती है, हर एक अनुभव से सीखने से। डेविड गोगिंस के जीवन का अंतिम संदेश ये है कि आपको खुद को बचाने के लिए किसी हीरो का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास खुद का हीरो बनने की शक्ति है। आपकी परिस्थितियां, आपका अतीत, आपके जेनेटिक्स, ये सिर्फ शुरुआती पत्ते हैं जो आपको मिले थे। उन्हें पूरे खेल का फैसला करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपनी खुद की कहानी को नियंत्रित करने की क्षमता है। यह टैलेंट के बारे में नहीं है, यह मेहनत के बारे में है। ये मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन के बारे में है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन कहीं नहीं मिलता। ये वह चुनाव है कि क्या जरूरी है, न कि सिर्फ क्या आसान है। ईमानदारी इस पूरी जर्नी की नींव है। आपको अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपने बहानों के बारे में खुद से ईमानदार रहना होगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर
इस ईमानदारी के लिए एक टूल है। जब आप खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं तो आप आखिरकार अपनी मनचाही जिंदगी बनाना शुरू कर सकते हैं। इस रास्ते पर बहुत मेहनत लगती है। मेंटली टफ बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें सुबह जल्दी उठना, काम करना जब मन न करे और खुद को लगातार अपने कंफर्ट जोन से आगे धकेलना शामिल है। ये कभी कभी अकेला रास्ता होता है, लेकिन इसका इनाम आत्मसम्मान और ताकत का एक ऐसा स्तर है जिसे कोई आपसे कभी नहीं छीन सकता। तो आप इन सबकों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? छोटी शुरुआत करें। एक ऐसा एरिया पहचानें जहां आप बहाने बना रहे हैं। हो सकता है ये आपकी हेल्थ, आपकी पढ़ाई या आपका करियर हो। इसका ईमानदारी से सामना करें। एक छोटा मुश्किल लक्ष्य तय करें। जब आपका दिमाग आपको रुकने के लिए कहे तो 40% रूल याद रखें और थोड़ा और आगे बढ़ें। जब आप वह छोटा लक्ष्य हासिल कर लें तो उसे अपने कुकी जार में डाल दें। उस जीत पर आगे बढ़ें। चाहे आप नेवी सील बनने की कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ खुद का एक बेहतर वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रक्रिया वही है। ये आपके दिमाग की उस आवाज के खिलाफ जंग जीतने के बारे में है जो कहती है कि मैं नहीं कर सकता। डेविड गोगिंस की कहानी एक इनविटेशन है। यह औसत दर्जे का होना बंद करने, साधारणता को स्वीकार करना बंद करने और अपने अंदर छिपी अविश्वसनीय क्षमता को अनलॉक करने का एक इनविटेशन है। वह हमें दिखाते हैं कि जब हम अपने दर्द से परिभाषित होने से इनकार करते हैं तो मानव आत्मा असाधारण चीजें करने में सक्षम होती है। तो अपनी चुनौतियों को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि अवसरों के रूप में देखें। वे मजबूत, कठिन और अधिक लचीला बनने के अवसर हैं। बाहर जाएं और अपने डर का सामना करें। मुश्किल काम करें। अपना खुद का कुकी जार बनाएं। अपने दिमाग को सख्त करें और अपनी खुद की कहानी के हीरो बनें। क्योंकि अंत में कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता यदि आप अपने दिमाग को नियंत्रित करते हैं।